नवंबर में खुदरा महंगाई 5.48% रही, पिछले महीने 6.2% से कम। दिल्ली के 6 स्कूलों को शुक्रवार को बम की धमकी वाला ईमेल मिला है, पुलिस जांच कर रही है। आरबीआई को अक्टूबर 2023 में दूसरी बार रूसी भाषा में बम की धमकी मिली, पुलिस ने भेजने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया। रुपया 1498 पर पहुंचकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे सुधरा। हालांकि विदेशी फंड के निकासी से घरेलू बाजार में अस्थिरता बनी रही। पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को लक्षित बम धमकियों पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की। रिकी पोंटिंग ने ट्रेविस हेड की तुलना एडम गिलक्रिस्ट से करते हुए कहा कि वह क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक बनने की दिशा में हैं। 400 इंडिगो पैसेंजर्स इस्तांबुल एयरपोर्ट पर एक दिन से फंसे हैं, एयरलाइन से प्रतिक्रिया मांगी गई है। मोहन बाबू ने पत्रकार से माफी मांगी, जिन्हें उन्होंने खुद को बचाते हुए बाहर अपमानित किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रूसी भाषा में दूसरा बम धमकी मिली, मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। रूस ने डिंग लिरेन पर गुकेश के सामने जानबूझकर हारने का आरोप लगाया। मलयालम फिल्म डायरेक्टर पी बाला चंद्र कुमार 2017 के अभिनेत्री हमले मामले के मुख्य गवाह का इलाज के दौरान निधन हो गया। शुक्रवार सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट, मेटल स्टॉक्स, विदेशी फंड निकासी और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण। सर्दियों में जुकाम होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यह मौसम हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। ठाणे के एक आदमी पर उसकी पत्नी को ट्रिपल तलाक देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। गुकेश डोम्माराजू की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के बीच श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। खरगे ने कहा कि एक देश एक चुनाव बिल पर विचार करने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट पर बारिश के कारण महत्वपूर्ण अनिश्चितता है, मैच का पहला दिन बारिश से प्रभावित हो सकता है। गूगल ने 18 साल के जुकेश डोम्माराजू के विश्व शतरंज चैंपियन बनने की खुशी में एक रंगीन ड्यूडल बनाया। विपक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों के लिए राज्यसभा में महाभियोग नोटिस दाखिल किया। बेंगलुरु पुलिस ने आत्महत्या करने वाले टेक्नीशियन अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को 3 दिन के भीतर पेश होने का नोटिस जारी किया। एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का इलाज चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय को नकद नौकरी घोटाले के मामले में शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स जल्दी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे, ये लेबर सेक्रेटरी ने बताया। भारत शनिवार को ब्रिस्बेन में बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा। ब्लिंकिट ने बिस्ट्रो ऐप लॉन्च किया है, जो 10 मिनट में फूड डिलीवरी किया करेगा। अल्लू अर्जुन को हैदराबाद में पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अभिनेता अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान हुए भगदड़ मामले में गिरफ्तार किया गया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान के निर्माण को हाईजैक करने का आरोप लगाया। राज्यसभा को 16 दिसंबर तक स्थगित किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अल्लू अर्जुन को उनके फैन की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर पर हुई थी। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें कई क्रूज मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। पीएम मोदी ने प्रयागराज में संतों से मिले और संगम पर पूजा की। वे 2025 के महाकुंभ मेला की तैयारियों की देखरेख के लिए आए हैं।
अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में महिलाओं की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक्टर अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के चिकटपल्ली पुलिस ने पुष्पा 2 के प्रीमियर में स्टैम्पेड के मामले में हिरासत में लिया। यूपीएसएससी ने भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट घोषित किए हैं। जांचने के लिए upscgov.in पर जाएं। विक्रम ने चियान थेस्टन के लिए निर्देशक मधोने अश्विन के साथ हाथ मिलाया है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म पुष्पा 2 एट द राइज की प्रीमियर के दौरान एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। केटी रमा राव ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को बेकार और शासकों की असुरक्षा का संकेत बताया। बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की जांच के तहत उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया को 3 दिन में पेश होने का समन भेजा। कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभिनेता दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों को रेणुकास्वामी हत्या मामले में जमानत दी। भारतीय टीम के मालिक प्रेम ठाकुर को श्रीलंका के T10 लीग मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शाई होप और शेरफेन रदरफोर्ड को बांग्लादेश के खिलाफ T20I सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम से बाहर रखा गया है। पीएम मोदी ने प्रयागराज में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और संगम तथा अक्षय वट वृक्ष पर पूजा की। ILT20 2025 में MI एमिरेट्स ने परस महम्बरी को बॉलिंग कोच और कार्ल हॉपकिंसन को फील्डिंग कोच बनाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बिना सरकार संविधान बदलने पर काम शुरू कर देती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश को Rs5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने महाकुंभ 2025 को महायज्ञ ऑफ यूनिटी कहा और ये देश की कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को नए ऊंचाइयों तक ले जाने की बात की। वरुण धवन ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की निंदा की और चिरंजीवी ने विश्वंभरा की शूटिंग रद्द कर दी। सेंसेक्स और निफ्टी ने टेलीकॉम शेयरों में खरीदारी और घटती महंगाई के चलते मजबूत वापसी की। इंडियाई महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स से बाहर हो गईं। पंजाब में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 2 ऑपरेटिव्स गिरफ्तार। जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच सेकंड T20I शुक्रवार को हरारे में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे पहले मैच में जीत के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। केंद्रीय मंत्री संजय कुमार और KTR ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर हमला बोला। कोलकाता की अदालत ने RG कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में जमानत दी। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद मृतक की पति भास्कर ने केस वापस लेने की इच्छा जताई है। कहा, अभिनेता का स्टैम्पेड से कोई लेना देना नहीं। रेखा शर्मा को हरियाणा से राज्यसभा की उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। मिचेल मार्श के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई टीम 2021 में गब्बा पर भारत की जीत के बारे में नहीं सोच सकती और उन्हें अपने रिकवरी पर ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 के प्रीमियर पर सैंडिया थिएटर में हुई स्टैम्पीड में एक महिला की मौत के मामले में अस्थायी जमानत दी। भास्कर ने अपनी पत्नी के निधन के मामले में शिकायत वापस लेने की इच्छा जाहिर की है और अभिनेता अल्लू अर्जुन को दोष नहीं दे रहे हैं। दिल्ली कोर्ट ने AAP के विधायक नरेश बालियान को MCO का केस में न्यायिक हिरासत में भेजा। नानी ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कहा कि इसके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड को सर्बिया, अल्बेनिया, लटविया और अंडोरा के साथ क्वालिफाइंग ग्रुप में डाला गया है। थॉमस टुचल पहली बार कोच होंगे।
रश्मिका ने आलू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कहा कि यह स्थिति अविश्वसनीय और दिल तोड़ने वाली है और एक व्यक्ति को इस दुखद घटना के लिए नहीं ब्लेम्ड करना चाहिए। पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम ने दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। कंगना रनौत ने आलू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कहा कि हम हाई प्रोफाइल लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उदाहरण नहीं सेट करना चाहिए। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार 15 दिसंबर को नागपुर में होगा। लगभग 30 नए मंत्री शपथ लेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाइब्रिड मॉडल अप्रूव किया, लेकिन पाकिस्तान ने 2026 में इंडिया ट्रैवल करने से इनकार कर दिया। कंगना रनौत ने कहा कि सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए आलोचना की। कहा, पार्टी को क्रिएटिव इंडस्ट्री का कोई सम्मान नहीं है।